ये कहानी है एक ऐसी लीला की जिसकी सृष्टि कभी नहीं भूल सकती। बाल कृष्ण लीला पार। द्वापर युग में जब पाप अपनी सीमा पार कर चुका था, तब मथुरा पर राज करता था एक जालिम राजा कंस। मथुरा की प्रजा डर में जीती थी, क्योंकि उनका राजा इंसान नहीं, एक दरिंदा था। आज की रात कोई आम रात नहीं थी। आसमान काला पड़ गया था, बिजली ऐसी चमक रही थी जैसी खुद प्रकृति कोई बड़ी खबर सुनाने वाली हो। कंस अपने सिंहासन पर बैठा था, उसके चेहरे पर डर था, वो डर जो सिर्फ वो जानता था। एक आकाशवाणी ने कहा था, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा कंस। वासुदेव और देवकी, वो कंस के अपनी बहन और जीजा जी थे, फिर भी उन्हें कैदी बनाया गया था, सिर्फ इस डर की वजह से उनका बच्चा कंस को खत्म करेगा। देवकी की आंखें बंद थीं, होंठ हिले जा रहे थे। वो अपने प्रभु से कह रही थी, मेरे बच्चे को बचा लेना हरि, बस बचा लेना। बाहर सिपाही तैनात। कंस ने कहा था, इस रात अगर कोई भी अंदर जाए या बाहर आए तो सीधा मेरे पास लाओ। एक ऐसी बिजली चमकी, पूरी मथुरा हिल गई, जैसा आसमान भी जानता था आज कुछ अनोखा होने वाला है। कंस उठा, कदम रख रहा उल्टा सीधा। उसके जहन में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, 8वां पुत्र, 8वां पुत्र। और फिर कारागार में कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अंधेरे में एक रोशन की, एक ऐसी रोशनी जो आंखें बंद करके भी दिख रही थी। और तब वो आए। नीले रंगों का वो चांद देवकी की गोद में समा गया। छोटा सा मुखड़ा, कमल सी आंखें और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो पूरी सृष्टि को चैन दे दे। देवकी के लाल, वासुदेव की आंखों की रोशनी। और फिर तंग, वासुदेव की जंजीरें टूट गईं। लोहे के टुकड़े जमीन पर गिरे। वासुदेव उठे, कांप रहे थे, डर भी रहा था, लेकिन उस बच्चे को देखा और हिम्मत आ गई। उसने कृष्ण को अपनी बाहों में उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया। बाहर के सिपाही एक एक करके सो गए, किसी को पता भी नहीं चला। जैसे जैसे वासुदेव आगे बढ़ते गए, रास्ते में आने वाले हर दरवाजे खुलते गए। सिपाही सो रहे थे, कोई दाएं कोई बाएं, उनके हथियार जमीन पर। वासुदेव ने एक एक के पास से गुजरे, धीरे धीरे सांसें रोक के। वासुदेवा ने खुली हवा में सांस ली। तूफान था, बारिश थी, लेकिन वो आजाद था। वासुदेव भाग रहे थे, हर कदम के साथ एक ही ख्याल, पहुंच जाओ, बस पहुंच जाओ। यमुना में तूफान था, पानी काला, लहरें पहाड़ जैसी। कोई इंसान इस नदी को आज पार नहीं कर सकता। तब वासुदेव ने आंखें बंद की, सर झुकाया और दिल से सिर्फ एक बात निकली, तुम खुद आए हो इस धरती पर प्रभु, तुम खुद रास्ता दिखाओ। टोकरी में से कृष्ण का नन्हा सा जोड़ा बाहर आ गया। पैरों की उंगली ने यमुना के पानी को छुआ। एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई। और फिर यमुना ने जो किया वो सिर्फ भगवान ही करवा सकते थे। पानी दो तरफ हट गया, बीच में रास्ता बन गया, सूखा, साफ, जैसे यमुना मैया खुद कह रही हो, आओ प्रभु, मैं राह देती हूं। तब पानी से कुछ उभर, विशाल, भारी, 100 फानों वाला शेषनाग। वासुदेव का दिल डूबा, लेकिन शेषनाग ने हमला नहीं किया। वो रुका और सिर झुकाया। बेबी कृष्णा ने शेषनाग को देखा और मुस्कुराया। वो छोटा सा हाथ शेषनाग की तरफ उठ गया, जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हों। शेषनाग ने अपना सर धीरे से नीचे झुकाया। दूसरा किनारा आ गया।
वासुदेव ने यमुना से बाहर कदम रखा। सामने था गोकुल। वासुदेव धीरे धीरे गोकुल में दाखिल हुए। सब सो रहे थे। यशोदा सो रही थी नंद बाबा के पास। उनका चेहरा एक ऐसी मां का चेहरा था जिसकी सिर्फ ममता थी। वासुदेव कमरे में दाखिल हुए। वासुदेव ने धीरे से, बहुत धीरे से नन्हे कृष्ण को यशोदा के पास रखा। भीगे कपड़े, कान पटे हाथ और बाहों में वो अमानत जो आज यहां रखनी थी। एक बाप अपना बेटा छोड़ के जा रहा था। इस दोस्त से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, इस दोस्त से बड़ा कोई त्याग नहीं होता। मथुरा में कंस की आंखें अचानक खुली। एक झुरझुरी एक एहसास कुछ हो गया था, कुछ जो नहीं होना चाहिए था। सिपाहियों! कंस की आवाज से पूला कांप गए। दरवाजा खुला। कारागार खाली थी। सुबह हो गई। गोकुल में सूरज निकला। चिड़ियां गाने लगी। यशोदा की आंखें खुली और जो उन्होंने देखा वो पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। एक नन्हा सा बच्चा। अगले भाग में कृष्ण फिर करेंगे कुछ ऐसा जो सबको हंसाएगा। माखन की मटकी, दोस्तों की टोली और यशोदा मैया की प्यारी दांत। देखना मत भूलना। बाल कृष्ण लीला अपार।